राजधानी लखनऊ के अपना आश्रम में हुआ सुखद सत्संग और भंडारे का आयोजन। राष्ट्रीय संत श्री श्री असंग देव जी के 56वें अवतरण दिवस पर सुखद सत्संग व महाभंडारे का आयोजन कराया गया। इस अवसर पर भक्तजनों ने 56 मंगला आरती और 1100 दीपक प्रज्वलित किए गए। आश्रम के संरक्षक और आयोजक घनश्याम दास गुप्ता जी ने कहा कि आश्रम द्वारा निरंतर जनहितकारी कार्य और गरीबों की सेवा की जा रही है और किसी भी जरूरतमंद को मदद की जरूरत होती है तो आश्रम के द्वारा उसे तुरंत सहायता प्रदान की जाती है। आगे भी इसी प्रकार की जनहितकारी कार्य आश्रम के लोगों के द्वारा किए जाते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम दास गुप्ता है। मैं आश्रम में गुरु जी का भक्त हूँ और जो ये आश्रम बना है संरक्षक के रूप में मैं हूँ। सत्संग और महाभंडारे का आयोजन है, वो किस उपलक्ष्य में है, उसके बारे में बताइए। गुरु जी का जन्म उत्सव है। गुरु जी श्री असंग देव जी का जन्म उत्सव। और ये आश्रम कितना साल पुराना है और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं? आश्रम लगभग 5 साल पुराना है और इसमें गरीबों की सेवा, जो असहाय लोग हैं उनको भोजन व जैसे जीव जंतु की सेवा, जैसे सुबह हमारी गाड़ी निकलती है 5 बजे लखनऊ से और वो आलमबाग थाने के पीछे बंदरों को खाना खिलाता, लगभग 500 बंदरों को खाना खिलाती है। तो कूड़ा बीनते हैं, उनको क्या नाम है बिस्कुट, गरीबों को बिस्कुट, ये सब कार्य होता है। यहाँ पे जो लोग ऑपरेशन दिक्कत होती है, जिन लोगों को उनका ऑपरेशन होता है और जिनको भोजन व्यवस्था होती है, जो विधवा लोग हैं उनको उनके घर पे राशन पहुँचाया जाता है। दिवाली को लेकर किस तरीके की तैयारी होगी? दिवाली पर क्या कुछ खास करने वाले हैं आप लोग? दिवाली में हम लोग जो काम करते हैं, बंगला बाजार के पास, शिक्षा कॉलोनी के पास जो गरीब झोपड़ी वाले हैं, इनको मिठाई, खील, खिलौने, ये सब हम लोग बच्चों को देते हैं। आश्रम में भी कुछ खास करेंगे? लगभग 500 से 1000 बच्चों को हम लोग। क्या आपके आश्रम में कोई सरकारी या प्रशासन शासन की तरफ से कोई मदद आती है? अपने स्तर पर ही आप लोग ये कार्यक्रम करते हैं? हम लोगों के यहाँ सरकारी कोई मदद नहीं है और हम लोग आपस में मिल के एक साथ सब लोग सहयोग करके ही कार्य होता है। भविष्य में आश्रम की क्या रणनीति रहेगी? क्या कार्यक्रम आयोजित करे जाएंगे और समाज के लिए क्या क्या कार्यक्रम आप करने उम्मीद लगाएंगे? भविष्य में बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा और जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं उनको पढ़ाई का इंतजाम दिया जाएगा। गरीबों की, वृद्धों की सेवा की जाएगी। सभी लोग मिलके जो भगवान चाहते हैं वो कार्य करें। भगवान यही कहते हैं कि सबकी सेवा करें, सबको सुख दें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, माता पिता की सेवा करें, अपने बुजुर्गों को माने, जीव जंतु गरीब को अगर मदद करते हैं तो भगवान आपकी। किरण गुप्ता है। आज गुरु जी का जन्मोत्सव है, उसी उपलक्ष्य में प्रोग्राम है। गुरु जी का सत्संग होगा और भंडारा। राठौर है और मैं लखनऊ का निवासी हूँ और मैं घनश्याम दास जी के साथ जुड़ा हुआ आदमी हूँ और करीब मैं 6 सालों से इनके साथ जुड़ा हूँ और इन्होंने जो भी राह और सच्चे उस पर चलना सिखाया है, मैं उसी तरह चलता आ रहा हूँ और इसके साथ मैं लगा रहूँगा जब तक मेरी जान और सेवा भाव से आप लोग काम करते हैं, आश्रम चला रहे हैं। किस तरीके की आगे दिवाली बहुत महत्वपूर्ण पर्व आने को है, तो क्या तैयारी होगी? और आज गुरु जी का बर्थडे भी है, तो किस तरीके से जन्म उत्सव मनाएंगे और दिवाली को लेकर तैयारी? देख लीजिए हमारे साथ पूरी टीम है, करीब 17-18 लोग हैं और हम लोग पूरे भाव से सुबह उठ के अपने आश्रम आए हैं और अपना सारा जीवन भी देना चाहते हैं और अच्छे भाव से। और रही दिवाली की बात, और हम लोग जैसे खेल खिलौने आपको बताया भैया ने कि बांटते हैं और उससे बढ़ चढ़ के हम लोग और बांटेंगे। दिवाली पे सभी को क्या कहेंगे? हमारी टीम जो सब लोग है टीम जाती है और दिवाली औरत रहती है। दिवाली कितने की है? वो कहता है दिवाली, वो कहता है दिवाली ये 5 रुपये की है, तो उसको 500 रुपये देते हैं और बाद में आके मिले।
बोलिएगा, आप भी आप क्या बताइएगा। कहेंगे, आप आज के कार्यक्रम के बारे में? आप जुड़े हुए हैं आश्रम से। सेवा भाव से आप लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग ही आश्रम का कार्य करते हैं। मेरा नाम जगन्नाथ शर्मा है, मैं लखनऊ से रहा हूँ और ताऊ जी के साथ रहता हूँ। ताऊ जी के साथ ही नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, जैसा ताऊ जी कहते हैं वैसा हम लोग। मेरा नाम गुरदीप है, मैं ताऊ जी के साथ लगा हुआ हूँ। गुरु जी का जो महोत्सव, इसी में हम लोग कार्यक्रम में आए हुए हैं। आपसे एक चीज सवाल पूछना चाहूँगी, जो आश्रम जो आप संरक्षण करते हैं उसके लिए आपको कौन किसने प्रेरित किया? हमारे पिताजी संत थे, 14 साल उन्होंने अन्न नहीं खाया और वो समाधि में उनका ध्यान था। जीवन बचपन से ही हमारी एक आस्था थी, मैं ऐसा काम करूँ, कोई डिग्री कॉलेज खोल रहा है, कोई इंटर कॉलेज खोल रहा है, कोई ऐसा काम करूँ जिससे समाज का उत्थान हो और सब जीवों की जीवन सबकी रक्षा हो। तब हमने सोचा कि मैं क्या ऐसा काम करूं मरने के पहले। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि आश्रम बनाऊं और गुरु जी को अपने प्रार्थना करा कि गुरु जी इसको संभालिए। गुरु जी ने इसको संभाला और गुरु जी करोड़ों लोगों का लाभ। मैं भी इसी आश्रम का संरक्षण ताऊ जी के साथ रहता हूँ, इन्हीं लोगों के साथ सेवा भाव करता रहता हूँ। यानी आपकी पूरी के लिए बहुत मदद करते हैं और अस्पताल में दवाई पहुँचाते हैं हम लोग, और जो मदद भैया से हो पाती है, भैया केवल पैसे देते हैं, सब कुछ करते हैं, बाकी हम लोग से बाकी लोग करते हैं। कितने लड़कियों बेटियों की शादी भी कर चुके हैं, तो अपना पूरा पैसा लगाते हैं यहाँ व्यवस्था। मेरा नाम रामू दीक्षित है, शुरुआत से मैं यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ, मैनेजमेंट जो भी है, तो ये बहुत ही अच्छे बाबूजी हमारे शुरू से बहुत गरीबों की सेवा करते हैं। कोई बीमार हो जाता है तुरंत अपनी गाड़ी भेज के लखनऊ बुलाते हैं, अस्पताल में अच्छे अस्पताल में इलाज करवाते हैं। यानी किसी को भी जरूरतमंद हो वो यहाँ से कांटेक्ट करके मेरे भी कोरोना हो गया था, हमारे ऊपर बहुत पैसा लगाया, हमको बचा दिया, अच्छे अस्पताल में ले जा करके। जोधपुर से आया हूँ। गुरुदेव का 56वां जन्मदिन है, तो हम सभी भक्त लोग मिलकर के बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाएंगे। 56 मंगला आरती का आयोजन किया जाएगा और करीब 1100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, और ये हम सब का काम है कि इस उत्सव को धूमधाम से सेलिब्रेट करें। हम अपना आश्रम की ओर से नीरज कुमार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हूँ, राज्य मुख्यालय मांडला का मुख्यमंत्री कार्यक्रम ईश्वर से देखता हूँ। यहाँ पर संतों की सेवा के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, और अनवरत में जब से आश्रम बनना प्रारंभ हुआ है और तब से मैं यहाँ सेवाएं देता हूँ। क्षेत्र में जो अति गरीब श्रमिक हैं उनकी कार्यभार देखता हूँ। राष्ट्रीय श्रमिक कल्याण परिषद की ओर से किसी की नॉर्मल मौत हो जाती है तो सरकार उसमें 2,25,000 रुपया देती है। शादी हित लाभ देती है। इस प्रकार के करीब 17 प्रकार के हित लाभ सरकार देती है। उस पॉलिसी पर मैं क्षेत्र में जनता को जागरूक करता हूँ, और कोई यदि ऐसे श्रमिक आते हैं तो उनकी पत्रावली को तैयार करके उनको जागरूक करके। और आश्रम से कितने साल से जुड़े? आश्रम से 2016 से है ना। और इस समय वर्तमान में हम पूजनीय श्री असंख्य महाराज जी का कार्यक्रम है। मैं ताऊ जी के साथ 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इसी आश्रम में देख रेख का कार्यक्रम सब करता हूँ। जैसा ताऊ जी का आज्ञा होता है वैसा पालन करता हूँ। हमारे सुख दुख में सदैव खड़े रहें, और मुझे छोटे से लेकर के बड़े तक में उन्होंने ज़िंदगी भर हमारा साथ दिया। जो भी हूँ आज मैं इनकी बदौलत हूँ, इसी आश्रम के सहयोग से। हमारे आश्रम बनेगा गुरु जी का। भैया मेरे भाई हैं और हम लोग के पिता गार्जियन सब कुछ है ये, और हम लोग को कोई भी ज़रूरत पड़ती किसी भी तरह की, भैया हम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और आज श्री असंग देव जी का जन्मोत्सव है, हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं इसी कार्यक्रम के लिए, और बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो आश्रम है, अपना आश्रम, ये गुरु जी ने यहाँ आके अपना जन्मोत्सव मनाने के लिए जो सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और चाहते हैं गुरु जी का आशीर्वाद और हमारे भैया का साथ और भाभी का साथ हमेशा हम लोग के साथ बना रहे, आशीर्वाद मिलता रहे और हम लोग का जीवन खुशी से